जहाँ तक वापडा का तल्लक है, वापडा से मैं समझता हूँ कि पिछले कोई 1.5-2 साल से लोगों को बहुत सी शिकायत हैं, बहुत सी तकालीफ हैं। और ये बात भी दुरुस्त है कि वापडा की मैं समझता हूँ कि वो ताली एक हाथ से नहीं, दोनों हाथों से ताली बजती है। तो वापडा के अंदर चोरी भी है, और वो चोरी महकमा की मिली भगत से चोरी शुरू हुई। आज से 5-10 साल 12 साल पहले से लेके तो चोरी की शिकायत आ रही थी। और वापडा के एहलकार जो थे वो अपना लोगों को ये सहूलत में पहुँचाते थे कि उनके मीटर बंद कर दिए और उनसे पैसे वसूल करते थे, और डायरेक्ट वो बिजली की उनको सप्लाई चल रही थी। वापडा वाला खुद वापडा एहलकार भी शामिल थे। वापडा के बगैर चोरी हो नहीं सकती। जी जी। वापडा एहलकार अगर वो मीटर रीडर जो है और ALM जो है जो LS है, अगर वो शामिल ना होते तो मैं समझता हूँ कि ये चोरी नहीं हो सकती थी। तो मैं ये जब से ये अभी ये 2-2.5 साल से जब गवर्नमेंट बनी, तो ये एक बहुत बड़ा मसला था कि अगर इसी अंदाज से चलता रहे तो अपना मामला नहीं चल सकता। लिहाजा गवर्नमेंट ने फैसला किया कि जहाँ जहाँ चोरी है वहाँ पे कोई कार्रवाई की जाए। लेकिन गवर्नमेंट की कतन ये मंशा नहीं थी कि वहाँ पे अगर किसी गांव में कोई 10-15-20 आदमी अगर नादिंदा है या चोरी में मुलव्वस हैं तो उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, उनकी लाइन बंद कर देनी चाहिए, उनके कनेक्शन काट देने चाहिए, या उनके खिलाफ मुकदमे दर्ज करने चाहिए। कोई आज तक कोई MNA कोई MP इस बात में मुलव्वस नहीं है कि वो कहे कि आप ये काम क्यों कर रहे हैं, जब हम शुरू से ये बात कह रहे हैं। लेकिन ये बहुत बड़ी ज्यादती है कि एक गांव में अगर 15-20% लोग जो हैं वो चोरी कर रहे हैं तो उनके खिलाफ कार्रवाई करने के बजाय उस गांव के जब वापडा एहलकार जाएँ वो जाके उनके पुलिस को साथ लेके, रेंजर्स को साथ लेके वहाँ पे जाके उनके पूरे के पूरे ट्रांसफार्मर उतार के ले जाएं, तो ये तो उस पूरे गांव के कई दिन तक जो उनकी बिजली बंद होती है और वो लोग जो है वो चीखोपुकार कर रहे होते हैं। और उन लोगों का क्या कसूर है जिन लोग जो बाकायदगी से बिल अदा कर रहे हैं। और यही वजह थी कि वहाँ पे यहाँ पे जो एक्शन ऐसी जो तब्दील हुए तो वो तो एक वायसराय की शक्ल उन्होंने इख्तियार की हुई थी कि उनके पास लोग जाते थे, कोई किसी की बात सुनने के लिए तैयार नहीं थे। मैं समझता हूँ ये चीफ का बहुत अच्छा फैसला है, या ऊपर जो है मिनिस्ट्री का बहुत अच्छा फैसला है कि उन्होंने उसको फौरी तौर पे वहाँ से तब्दील किया। जब लोगों की तरफ से ये शिकायत कोई किसी का ट्रांसफार्मर नहीं लग रहा था, तो मैं समझता हूँ कि ये इस हद तक बहुत लोगों की शिकायत थी और उसको एड्रेस किया जाना बड़ा ज़रूरी था। और ये वहाँ पे इस पे तकरीबन सभी लोग मुत्फिक थे। और उस पर SC साहब को ये बात कही गई कि लोगों को कम अज़ कम इतना होना चाहिए कि एक तो नाजायज़ जो बिल डाले जाते हैं उसकी रोकथाम होनी चाहिए। जिन लोगों को बिल डाले हुए हैं उनके आप उनके बिल चेक कर लें, उनके जो ज़ायद बिलिंग की गई है उनको दुरुस्त बिल बना के दिए जाएँ, ताकि अगर किसी के ज़्यादा है तो उनके एक साथ कर दी जाए ताकि वो बिल अदा करने की पोजीशन में चले जाए। और जहाँ कहीं ट्रांसफार्मर को जलता है तो कई दिन तक ट्रांसफार्मर लोगों को नहीं दिए जाते, हालांकि वो कंज्यूमर है, वापडा के कंज्यूमर है, बिल अदा करते हैं। बिल अदा करने के अगर उन्हें कंपनी बिजली देती है तो वो उनको बिल की सूरत में वो उनको रकम अदा करते हैं। तो मैं समझता हूँ ये सारे मसाइल थे जिनकी वजह से वापडा का इमेज भी बहुत ख़राब हुआ, लोगों के साथ बहुत ज़्यादती हुई, और जगह जगह पे लोगों की ये शिकायत भी सामने आई कि आज वहाँ से ट्रांसफार्मर उतार लिए गए, आज वहाँ से ट्रांसफार्मर उतार लिए गए। तो SC साहब को ये बात बावर कराई गई कि आप कम अज़ कम अपने लोग जो हैं आप खुली कचहरियाँ लगाएं, लोगों को इस बात पे जहाँ कहीं चोरी की शिकायत है वहाँ उनके खिलाफ बेशक कार्रवाई करें। हमारी तरफ से कोई रुकावट नहीं होगी, किसी कोई मेंबर, कोई MNA, कोई MPA उसमें कोई रुकावट
नहीं बनेगा। लेकिन लेकिन लोगों के साथ अगर कोई ज्यादती हो रही तो उसका ज़ाला होना चाहिए। या ठीक बात। अच्छा, जब आपने ये तमाम इश्यूज उठाए वापडा के बारे में और दीगर अरकान असम्बली ने, इस पर फैसला क्या हुआ? इस पर यही फैसला हुआ। एससी साहब ने इस बात की यकीन दहानी कराई कि मेरी तरफ से कोई शिकायत आपको नहीं मौसूल होगी, और जहाँ कहीं लोगों के साथ कोई ज़्यादती हुई है, नाजायज़ बिलिंग हुई है, वो अपने बिल जो भी लेके आएंगे हम उनके बिल दुरुस्त करेंगे। बल्कि एसडीओज़ को और एक्शन को हदायत जारी की जाएंगी कि वो उनके बिल दुरुस्त करें, ताकि मेरा मतलब अगर और जो ओवर बिलिंग की गई है, जो ओवर बिलिंग है, उनको निकाल के उनको बिल दुरुस्त करके देंगे ताकि वो बिल अदा करें।